हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल करियर मेक्स ब्राइट पे एक नई उमंग और एक नई लहर के साथ। आशा करता हूं कि आप मौजूदा दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आपके इस मूल्यवान वक्त को हम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इस नेम से ही हमें पता चल जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मोशन मीन्स किसी चीज़ का हिलना जुलना, किसी चीज़ का चलना या फिर एक जगह से उठकर दूसरी जगह तक पहुंच जाना, तो दैट इज़ मोशन। अगर आपको और एग्जांपल्स बताऊं तो एयर का फ्लो करना या फिर समुद्रों में लहरों का बनना या फिर हमारा एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन तक चलकर जाना या फिर एक पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट का दूसरी पोजीशन तक पहुंच जाना, तो ये सब जो हमारे आसपास यूनिवर्स में सब कुछ हिलजुल रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह जो कुछ कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। तो पहले तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मीन क्या होता है। तो इसके नेम से ही हमको पता चल जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही हमने मोशन को डिस्कस करना है, एक ही डायरेक्शन। अगर ये कोई मोशन अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो सिर्फ फॉरवर्ड पे ही हम मोशन पे बात करेंगे, अगर बैकवर्ड जा रही है तो कोई चीज़ तो बैकवर्ड मोशन पे बात करेंगे, अगर अप मीन्स एक ही डायरेक्शन में हम मोशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इंट्रोडक्शन पे हम चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे मोशन इज़ ए कॉमन टू everything in the universe. Motion is common to everything in the universe. We walk, run and ride in bicycle. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flow in arteries and veins. Means इस इंट्रोडक्शन में हमें बताया कि मोशन कॉमन है। मोशन इज़ वेरी कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। अभी अगर हमारा चलना, हमारा दौड़ना, हमारा बाईसाइकिल पे चलते चलते बाईसाइकिल चलाते वक्त हमारा गिर जाना या फिर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, सोते वक्त एयर का हम सांस लेना, तो ये जो भी सांस एयर का फ्लो करना हमारे वेन्स और आर्टरीज के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ये सब मूवमेंट हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन। तो ये सब कुछ मोशन के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। तो we see leaves falling from trees and water flowing down a dam, automobiles and plane carry people from one place to another. People means वही भी, अगर ये ऑटोमोबाइल्स मीन्स जैसे बसेस, कारें भी, कुछ भी एरोप्लेन जो एक अगर वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मोशन। ये सिर्फ मोशन पे, ये सिर्फ मोशन की ही एग्जांपल्स हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मोशन की डेफिनेशन के बारे में। मोशन क्या होता है? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद डज द पोजीशन चेंज विद टाइम। बी मोशन इज चेंज, मोशन इज ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना विद टाइम के साथ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन। दैट हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम। इन दिस चैप्टर भी अगर इसमें हम ये भी बात करेंगे भी पोजीशन कैसे चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, वो हम वेलोसिटी, स्पीड, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस पे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, मतलब कैसे बताया जाता है किसी मोशन का मीन्स क्या होता है, असली अर्थ क्या होता है मोशन का। फॉर दिस वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर हमने मोशन को पूरी डिटेल में हमें घोल कर पीना, मीन्स अगर पूरी डिटेल में हमें समझना है मोशन को, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी उसको डिटेल में हमें पता करना होगा भी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ये जो वी शैल नेक्स्ट इज वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। वो कह रहा है कि वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट लाइन की तरफ ही मूव हो रहा है, मतलब उसकी पोजीशन एक स्ट्रेट डायरेक्शन के थ्रू ही वो चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी हम बोलेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन भी। इससे हमें रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन मिल गई। मीन्स अगर कोई भी चीज़
एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रही है विद टाइम टू टाइम, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन ही कहेंगे। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है इन अवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन ए मोशन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारी इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन की डिस्कशन में अगर हमें कोई भी बॉडी लेनी है, जैसे कोई कार है या फिर कोई भी हम खुद है, कार है या फिर कोई बस है, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। वी शैल ट्रीट द एज द ऑब्जेक्ट, हम उस चीज़ को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कंसीडर करेंगे। इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो दिस अप्रोक्सीमेटली इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन ए रीजनल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मीन्स भी ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा इट्स मच स्मॉलर, मीन्स बहुत स्मॉल, मतलब स्मॉल थिंग से आप डोनेट करेंगे, मतलब पॉइंट के थ्रू ही हम इसको डोनेट करेंगे। तो विच इज मच स्मॉलर देन द, यहाँ पे लिखा है विच इज मच द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस, मतलब बहुत वो तो पता ही चल जाता है कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वो मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे वो भी जो उसका कोई भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उस पे वो बहुत ही स्मॉल कंसीडर किया जाएगा, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने बात की कि मोशन की सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात की कि मोशन क्या होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उस चीज़ को मोशन कहेंगे। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में, दैट इज़ पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तीन क्या होते हैं, इसका रिलेशन मोशन के साथ क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पहले बात करेंगे हम पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होती है, तो बच्चों नेम से ही हमको पता चल जाता है कि पोजीशन अगर किसी चीज़ का एक जगह से लेकर दूसरी जगह कोई मूव कर रही है तो उसके लिए हमें उसका एक स्पेशल पोजीशन या स्पेशल पॉइंट मतलब डिफाइन तो करना ही पड़ेगा उसका भी, किस पोजीशन से लेकर वो किस पोजीशन तक वो मूव की। अगर वो पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक जाता है तो उसके लिए हमें इसको पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेशल उसका रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज़ ए रेफरेंस पॉइंट एंड ए सेट ऑफ एक्सिस। मीन्स अगर हमने पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो आगे हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में, इसके लिए हमें आपको रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हमें बताना पड़ेगा एंड ए सेट ऑफ एक्सिस। तो क्या होता है ये हम बात करते हैं। चलो तो बच्चों लेट्स सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हम इस पोजीशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वन इज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ ए 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, उसकी एक्सिस है दैट वन इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगी ना, जो 3 जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जैसे यहाँ देखिए अगर कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ ये होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों अगर हमने किसी भी चीज़ की मूवमेंट देखनी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है तो इसके थ्रू ही हम समझेंगे, ये एक रेफरेंस पॉइंट है बच्चों। यहाँ से अगर एक स्पेशल हमने पोजीशन को डिफाइन करना है, एक पोजीशन से लेकर अगर कोई चीज़ एक जगह से लेकर दूसरी जगह मूव कर रही है तो उसके लिए हमें पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन मीन कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से जो जिस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, भी कहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो उसकी पोजीशन नोट करेंगे, दैट इज़ पोजीशन। तो ये तो थी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू समझाया, दैट इज़ ओरिजिन जो सेंटर वाला है दी, ये है एक्स ले लो, ये ले लो, चाहे ये एक्स, दैट वन इज़ वाई एंड दैट वन इज़ जेड एक्सिस। तो ये हमने 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो एक्सिस हैं, तो ये जो सेंटर में है दैट वन इज़ रीजन, और इसको रेफरेंस पॉइंट के हम कंसीडर करेंगे। अगर इसको टाइम टू टाइम अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, रीजन से लेकर कोई चेंज होगी, यहाँ से लेकर चेंज होगी, तो
उसको हम बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अगर वन या एक कोऑर्डिनेट या एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर वो टाइम टू टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये तो हमने आपको पोजीशन के बारे में, पाथ लेंथ के बारे में। पाथ लेंथ क्या होता है? दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। भी एक पॉइंट से लेकर वो दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस टोटल कवर करता है, उसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ। लेट टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप सपोज कीजिए कि आप रोज़ स्कूल जाते हो, तो आप अगर घर से निकलते हो, ये है ए पॉइंट, दैट वन इज़ पॉइंट, ये आपकी पोजीशन है, आप कहाँ से, ये आपका घर है, ये दैट वन इज़, ये आपकी पोजीशन है। यहाँ से लेकर अगर आपका बी पॉइंट हम आपके स्कूल ले लेते हैं, तो अगर आपने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, मीन्स अगर आपने घर से लेकर स्कूल तक का जो सफ़र करना है, तो उसके लिए अब आपको सड़क के थ्रू आप बाय रोड ही चाहोगे। अब आप बाय रोड जाओगे, रोड के थ्रू तो हम जाएंगे, तो रोड ऐसे 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 करके आप जा रहे हो, तो ये थी आपने इतना डिस्टेंस कवर्ड करते हुए आप ऐसे ऐसे करके आप इस पाथ के थ्रू आप बी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, या फिर आप स्कूल तक पहुंच जाते हो। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। भी कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने तक, दैट वन इज पाथ लेंथ विद इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था पाथ लेंथ, भी आपने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया एक पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। आपको आगे कुछ बता देते हैं एग्जाम्पल्स में भी इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। वी मीन्स कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार along a straight line, we choose the x-axis such that it's coincide with the path of the car motion and origin of the axis as the point from where the car starting moving। मीन्स यहाँ पे वो बात करता है कि अगर कोई भी वही चूज़ एक एक्स एक्सिस हमने चूज़ कर लिया, एक कोऑर्डिनेट हमने चूज़ कर लिया, सच दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ द कार्स मोशन एंड ओरिजिन ऑफ द एक्सिस एज द पॉइंट। तो हम यहाँ पे वो कह रहा है भी जो ओरिजिन ऑफ द एक्सिस है ना, ये जहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ द एक्सिस है, ये वाला, ये जो ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एक्सिस है, ये वाला, ये जो ओरिजिन ऑफ द एक्सिस है ना, यहाँ पे ये है पॉइंट, ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट है, अभी यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है किसी ऑब्जेक्ट का। तो अगर उसने एक डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर वो उसने जाना है पॉजिटिव एक्सिस तो पॉजिटिव एक्सिस के थ्रू ही मूव करेगा, अगर आप उसने नेगेटिव जाना है तो नेगेटिव के थ्रू ही मूवमेंट शो करेगा। तो वहाँ पे वो बात करता है कि ओरिजिन ऑफ द एक्सिस एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्ट मूविंग। ये ओरिजिन ऑफ द एक्सिस ना, ये है पॉइंट, ऑब्जेक्ट का पॉइंट जहाँ से कार मूव करेगी। तो द कार वाज एट x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी तक किसी भी कार के ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई विद टाइम। तो लेट p q एंड r रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द कार। भी p q जो r है, जो 3 पॉइंट है यहाँ पे बताए गए हैं, p q एंड r, ये जो 3 पॉइंट बताए गया है ये ऑब्जेक्ट के, ये जो 3 पॉइंट है, ये हमें कार्स की पोजीशन को डिफाइन किया गया है। भी ये है कार्स की पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मींस अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसकी पोजीशन बताई गई है कार की, मींस कार या ऑब्जेक्ट की। कंसीडर टू केसेस ऑफ मोशन। इन द फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। मींस इन्होंने जो 2 केसेस इन्होंने लिए हैं। एक केसेस जो है इन द फर्स्ट केस द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। जो फर्स्ट केस है ना, इन्होंने 2 केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में जो कार है ओ टू पी मूव कर रही है, ओ टू पी मूव मीन्स फर्स्ट केस में तो जो कार है वो ओ टू पी तक मूव कर रही है। कार मूव फ्रॉम ओ टू पी, देन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इज ओ पी इज इक्वल टू 360 मीटर। मीन्स अगर कार कोई भी कार है ओ टू पी तक मूव कर रही है तो वो टोटल डिस्टेंस 360 मीटर तक का कवर कर रही है इन प्लस कोऑर्डिनेट, मींस प्लस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मतलब एक्स के पॉजिटिव एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं। भी प्लस इसलिए प्लस 360 आया। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। मींस अगर कितना कोई ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक
मीन्स यहाँ पे अब बात कर रहे हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया। ओ पॉइंट से लेकर उसने पी पॉइंट तक 360 मीटर का उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। इसको हम बोलेंगे पाथ लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे आपको समझ पाथ लेंथ क्या होता है, दैट इज पाथ लेंथ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में एक बात बता देता हूं। जो पाथ लेंथ है ना, पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। भी इसमें यहाँ पे बताया भी जो पाथ लेंथ है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भी, स्केलर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी भी जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फिक्स्ड डायरेक्शन मींस यहाँ पे अब हमने एक एग्जांपल ली थी भी, अगर आप एक पोजीशन से लेकर मींस अगर आप घर से निकलते हो स्कूल तक का सफर करते हो तो रास्ते में पता नहीं कैसी सड़कें आती है, कभी कितने मोड़ आते हैं आपके भी, उतने मोड़ों के थ्रू आप अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वो उस पे वहाँ पे उसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पे कोई इसका डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दैट इज ए पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इट इज यूजफुल फॉर टू फाइंड अनदर क्वांटिटी इज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्पीड से ही मिलता, स्पीड मीन डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से ही मिलता जुलता है। बस इसमें एक ही फर्क है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मींस उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है, भी एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। उसका डायरेक्शन भी मींस मैग्नीट्यूड भी है उसका और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। तो एक यही इसमें डिफरेंस है। बाकी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे भी। जो इट इज यूजफुल टू डिफाइन अनदर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एज चेंज ऑफ पोजीशन। मींस ये भी एक तरह की क्वांटिटी है डिस्टेंस की तरह भी, एज द चेंज इन पोजीशन भी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम टू टाइम, तो ये उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो लेट x1 एंड x2 बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बी लेट सपोज कीजिए x1 एंड x2 भी कोई पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट x1 एंड x2 बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डेल्टा x इन टाइम डेल्टा t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अगर बच्चों आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, तो लेट सपोज कीजिए अगर आप वहां पे एग्जांपल लीजिए, अगर आप ए पॉइंट से लेकर आप बी पॉइंट तक जा रहे हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप घर से लेकर स्कूल तक को कितना सफर करते हो तो उसमें आप इतना टोटल डिस्टेंस कवर करते हो। तो ये तो हो गया हमने पाथ लेंथ के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मींस जहां से हमने जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, और फाइनल पॉइंट मींस जहां ऑब्जेक्ट जाके रुक गया, भी एक फाइनल पोजीशन पे जाके भी वहां पे रुक गया, दैट इज ए फाइनल पॉइंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, दैट्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। पाथ लेंथ जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ उसको पाथ लेंथ बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट होता है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने बात की डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट to the another point is dependent only on the initial point and final point। means एक कहाँ से वो चलता है और कहाँ जाके वो ख़त्म होता है, तो वो उसके शुरू वाले पॉइंट और एंड वाले पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, उसका टोटल पाथ कवर से कोई लेना देना नहीं है। तो दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मीन्स दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो वो वेक्टर। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और आखिर में हम
तो इसी के साथ हम स्टूडेंट वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम इसी ही चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। तो उसमें हम इन तीन चार जो टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। अगर घर से बाहर निकलना भी है तो मास्क लगा कर निकलिए और जितना हो सके किसी के कांटेक्ट में कम ही आइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।